सामने नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, सीसीडी को मज़ीद थोड़ा डिस्कस करेंगे। पिछले ब्लॉग में हमने सीसीडी को डिस्कस किया तो मुल्क भर से इसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स आया। कुछ लोग जो हैं उन्होंने पॉजिटिवली इस पर रिस्पॉन्ड किया और कुछ ने जो है वो इन इकदामात को क्रिटिसाइज़ भी किया। जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने दो वजूहात इसमें तलाश की। पहली वजह तो ये थी कि जुडिशरी का जो किरदार है उस हवाले से लोगों ने कहा कि जो जुडिशरी है, अगर वो मुल्ज़मान को जो है वो उनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए तो जो है वो माशरे में अमन हो सकता है। ऑब्वियसली इसके पीछे जो है वो अगर मुल्ज़मान कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँच रहे तो जो अफ़सरान हैं, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन अफ़सरान हैं, वो एक बड़ी वजह हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने पुलिस के अपने उन लोगों के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ किया जो लोग क्रिमिनल के साथ जो है वो राब्ते में रहते हैं। बहुत से क्रिमिनल्स जो हैं वो पुलिस के साथ राब्ते में हैं और कुछ जो है वो पुलिस एहलकार क्रिमिनल्स के साथ भी राब्ते में हैं। लेकिन एडिशनल आईजी सीसीडी ज़फ़र चट्टा जो हैं उन्होंने इस हवाले से वाज़ेह तौर पे मैसेज दिया है। अब वो मैसेज क्या है व्लॉग के एंड के ऊपर आपको हम सुनाएंगे कि वो मैसेज क्या है, बल्कि वर्बली बताएंगे कि वो मैसेज क्या है। पिछले व्लॉग में हमने आपको उनका एक मैसेज दिया था कि उन्होंने दावा किया है कि अगले 90 रोज़ के अंदर जो है वो पंजाब भर में वो इतना अमन हो जाएगा कि अगर कोई खातून 10 तोले जेवर के साथ बाज़ार में घूमना फिरना चाहेगी तो उसकी तरफ कोई बुरी नज़र से देखने वाला नहीं होगा। इस वाले से ख़ासी जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ। बहुत से लोग जो है इसको अप्रिशिएट भी कर रहे थे, लेकिन जो है वो सूरत हाल कुछ यूँ है कि अब पंजाब में हालात उसी तरफ जा रहे हैं जो एडिशनल आईजी ज़फ़र चट्टा जो हैं उनका जो दावा था उसी के मुताबिक हो रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पिछले तकरीबन 45 से 50 दिनों के दौरान पंजाब भर में तकरीबन कोई 1000 के करीब जो है एब्सकॉन्डर्स उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन साथ साथ जो है तकरीबन 60 के करीब जो ख़तरनाक मुल्ज़मान हैं, जिनमें डकैत हैं, जिनमें किलर्स हैं और उसके अलावा रेपिस्ट हैं और इसके अलावा एक्सटॉर्शन वगैरह की जो लेते हैं वो लोग शामिल हैं, उनको पुलिस ने इनकाउंटर में पार किया है। ये इनकाउंटर्स कैसे होते हैं ये और इसके ऊपर जो है वो पुलिस क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है, इसके ऊपर जो है अदलिया क्यों नोटिस नहीं ले रही, ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की बहस है। कभी फ्यूचर में हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सीसीडी जो इक़दामात कर रही है उस हवाले से पंजाब के ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुतमिन हैं और बहुत सारे लोग जो दीगर सूबों से जिनका ताल्लुक़ है वो मुतालबा कर रहे हैं कि सीसीडी टाइप का एक डिपार्टमेंट जो है वो उनके सूबों में भी बनाया जाए। और इसी हवाले से ज़फ़र चट्टा एडिशनल आईजी सीसीडी पंजाब जो हैं ये माजी में सिंध में भी तैनात रहे हैं और वहाँ पे भी काफ़ी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बावजूद इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आज के व्लॉग में हम आपसे शेयर करेंगे सीसीडी ने जितना प्रेशर बिल्डअप करना था वो कर लिया है और इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया है कि अब बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो अपनी वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपलोड कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो सुने और ये हमने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठी की हैं और इनमें जो क्रिमिनल्स हैं वो आप पहले सुने कि क्या कह रहे हैं। ना ही चोर डकैत का सलाम और ना ही मंशियात फरोशी करता हूँ। आज तो बाद मैं इस चीज़ का हलफ लेना कि मैं किसी चोर डकैत ना रबता ना चोरी डकैती खुद कर सा ना किसी का हामी बन सा ना ही किसी ऐसे निजायज़ बंदे का सलाम दुआ रखता। मंशियात फरोशी का हलफ लेना मैं कोई ऐसा काम नहीं। साबर अली बलिंदा बोलता पाया मेरे भाई यूसुफ यासिन सी एक सारे बयान दिते ने तो मैं भी ये बयान दे रहा कि असी बलैकिया करते सा, लेकिन अगम आते अल्लाह तो पाक तो डर के आते पे कि अगे बातें नहीं करें। कुरान पाक के हथ रखी खड़े कर्मा वाली मस्जिद में खड़िया सारे पिंड वाले लंबरदार भी साढ़े नाल खड़े ने पिंड के। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक साडो अल्लाह तो डर के तौबा की है, किसी तो डर के नहीं की, अल्लाह पाक तो डर के की है। मोहम्मद फरहान गाल फतेह मोहम्मद मैं ते परजन दो मंशियात दे मैं टीमन की सौ देना आज के बाद कोई मंशियात आना और कोई किसी किस्म का रास्ता न रखे सा। इस चीज़ का मैं हलफ लेना पाया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करे सा। सीसीडी जिंदाबाद, पंजाब पुलिस परिंदाबाद। मैं मंशियात की कोई खरीदो फरोख्त आज तो बाद शामिल कौन हो सा। ये हलफ मैं सीसीडी DPO साहब थाना कच्चा को इस गल का देंदा पाया कि मैं आज तो बाद कोई मंशियात की खरीदो फरोख्त शामिल कौन हो।
हलफ देना पे कि आज तो बाद मंशियात किसे खरीदो फरोख्त किसे अमल दा करे चे शामिल ना सी इस गल दा गवाह आजम अमल मंशियात लिखा आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शफीक वल्द मोहम्मद असलम आवान मल्ला बाबा लतीफ़ शाह गाजी तहसील खारियाँ ज़िला गुजरात। मैं वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा सहेल ज़फ़र चट्ठा साहब आमर शराजी साहब मेरे मुतलका सदर थाने के SHO फरासत चट्ठा साहब ए कुरान पाक मेरी झोली दे विच है। मैं अल्लाह नूं हाज़र नाज़र जान के मेरे 7 बच्चे ने मैं उन्हां दी कसम खा के कहना मैं शराब दा काम करदा सां ते पींदा भी सां। CCD दी वजह नाल जनाब मैं अल्फन करानन कहना डर कह लो खौफ कह लो या मैनू इहदी वजह नाल अपने बच्चों का एहसास आया मैं इस काम की तौबा तैब करना ना करांगा ना किसी कोलों करावांगा। अल्लाह नूं हाज़र नाज़र जान के मैं कहना मेरे ते जेड़े हवाई परचे ने मैं उन्हों का सामना करां दा मैनू अरसा हो गया। मैं ना अपने घर बच्चों को मिल सकना ना मैं अपने घर जा सकना पुलिस थी डरते हैं। क्रिमिनल्स की बातें आपने सुनी। अब मसाजिद में जाके हलफ दिए जा रहे हैं, कुरान पाक हाथ में रखा हुआ है और उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है और जो है वो अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है ऑब्वियसली। और इसके ऊपर जो है वो वैसे तो इसको ऐसे कामों में नहीं लाना चाहिए, पंचायत में जो है वो आमतौर पे ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन बड़ा इशू ये है कि वो लोग जो क्रिमिनल्स हैं, माजी में उन्होंने डकैतियाँ की हैं, रेप किए हैं, वारदातें की हैं, उन्होंने किसी को कत्ल किया है या उन्होंने ट्रेसपासिंग की है, किसी के घर पे कब्ज़ा कर लिया है, बेहुरमती की है, लोगों की एमुनेशन का इस्तेमाल किया है और इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने ड्रग्स को यूज़ किया है, ड्रग्स की पेडलिंग की है, ट्रैफिकिंग की है लोगों की और पत्ताखोरी की है, कारें लिफ्ट की हैं और बाइक्स जो हैं उनके वाले से जो है वो गैंग्स लाते रहे हैं। और इसके अलावा जो शूटर्स रहे हैं वो तमाम लोग जो है अगर अब आके मस्जिद में जाके पंचायत में बैठ के हलफ देना शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा। क्या पंजाब पुलिस ने ऐसी कोई पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस कराने का प्लान किया जा रहा है कि जिसमें लोग जो है वो अगर विड्रॉ कर देते हैं अपने माजी से और उसके वाले से अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमात हैं तो क्या उनके मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और पंजाब पुलिस को ऑब्वियसली ये जो वीडियोस हमने आपको दिखाई हैं इसके बाद जो है इस वाले से फैसला करना होगा कि अब जो है इन शूटर्स का, इन किलर्स का और इनके जो ड्रग पेडलर्स का और ट्रेसपासर्स का और एक्सटॉर्शन लेने वालों का और इस टाइप के जो दीगर क्रिमिनल्स हैं इनका अब क्या करना है। माजी में हमने देखा कि वो तमाम मुल्ज़मान जो रियासत मुखारफ जो है वो इक़दाम शरीक होते थे, वो मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस रहे, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे, जिनका तल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान के जो सरहदी सूबे हैं जिनमें KP और बलूचिस्तान शामिल है वहाँ से था। वो तमाम जो मुख्तलिफ़ फोर्सेस के कमांडर होते थे, जो उन्होंने निजी जो सेल बनाए होते थे, उनके हेड्स होते थे, दहशतगर्द तंजीमें बनाई होती थी, उनको लीड कर रहे होते थे। इसके हवाले से पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज और इसके अलावा जो पुलिसेस हैं वो पुलिसेस के अफ़सरान जो हैं वो दावा करते रहे हैं कि ये जो इंडिया से जो या दुश्मन मुल्क से जो है वो पैसा लेके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात कर रहे हैं, अगर वो लोग जो है वो आके सरेंडर करते हैं अपने वेपन्स के साथ और उसके वक्त जो है वो पुलिस के, आर्मी के अफसरान जो है और इसके अलावा जो पॉलिटिकल क़यादत है वो मौजूद होती है और उनको सरेंडर करने के बाद जो है ऑब्वियसली मॉनिटर तो किया जाता है लेकिन उनकी जो उसका जो ऐलान है उसको कंसीडर किया जाता है। इसी तरह के ऐलानात जो हैं ये मुल्ज़मान कर रहे हैं और मुल्ज़मान का दावा है कि वो फ्यूचर में ऐसे इक़दामात से जो है वो ग्रेस करेंगे। और सवाल ये है कि अगर वो ग्रेस करेंगे तो इस हवाले से पंजाब पुलिस क्या करने जा रही है। थोड़ा हम डिस्कस करेंगे सरेंडर पॉलिसी के हवाले से। तो अभी कोई ऐलान नहीं किया लेकिन थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि ये जो पंजाब में गुंडा एक्ट नाफिज किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, ये एक बहुत बड़ा इकदाम है और इसी इकदाम के साथ पैच हैं ये मौजूदा जो CCD की कार्रवाइयाँ हैं। माजी में भी हमने देखा या मुख्तलिफ जो तारीखी हवालों से किताबों में, अखबारात में या मुख्तलिफ हिस्टोरियन से हमने सुना कि पूरे मुल्क में जो है वो गुंडा एक्ट नाफिज किया गया था यूब खान के दौर में, ये खान के दौर में। उसके अलावा जो पंजाब में अगर ख़ास तौर पे बात करें तो साबिक़ वज़ीर आला भी रहे और गवर्नर पंजाब भी रहे मुस्तफ़ा खर हैं। मुस्तफ़ा खर के दौर में पंजाब में गुंडा एक्ट नाफिज किया गया। बस्ता अलप और बस्ता बे के बदमाशों के हवाले से 10 भी बदमाश जो हैं ये इनके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ इक़दामात किए गए और इसी तरह जो मुख्तलिफ गुंडे थे उनके हवाले से इक़दामात किए गए, उनके इनकाउंटर्स किए गए। इनकाउंटर्स में लोगों को जो है वो
उस वक्त मारा गया और मुस्तफ़ा खान ने ऐलान कर रखा था कि अगर जो है वो किसी की कमीज़ घुटनों से लंबी होगी तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस कार्रवाई करने के इक़दाम कर सकती है। और उसी ज़माने की बात है, उस ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी कि अगर कहीं पे अगरारी वाला चाकू जो है लड़ाई के दौरान खुल जाता था तो लोग कहते थे कि यहाँ पे चाकू खुल गया है। मारना तो बहुत बात की बात है। और आजकल जो है वो वेपन्स कितने हीनियस किस्म के वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं और वो तमाम वेपन्स जो हैं इनके हवाले से पंजाब पुलिस जो है वो इक़दामात कर रही है। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि फैसलाबाद की तहसील चकझुमरा है जहाँ पे सरगोदा से एक एसएचओ वहाँ पे तैनात हुआ था, गालिबन अकरम चीमा उनका नाम था। और अकरम चीमा जो है उन्होंने यहाँ पे तैनात होकर चकझुमरा जो है वो किसी ज़माने में जो उसकी बहुत बैड रिप्यूट होती थी क्राइम के हवाले से, और पाक फैसलाबाद का जो है इलाका गैर भी इसको कंसीडर किया जाता था। अकरम चीमा के हवाले से दावा किया जाता था कि वहाँ पे बहुत सारे गुंडे ऐसे थे जो जिनकी जो कमीज़ें हैं वो घुटनों से नीचे होती थी और उन्होंने उनकी कमीज़ें जो है आगे से कटवाई थी और इसके साथ साथ उनकी मूंछें भी कटवाई थी। और ये पुलिस जब अपने करने पे आ जाती है तो खासे बड़े इकदामात कर सकती है। और इसी वाले से जो सीसीडी है उसने अपना खौफ जो है वो अब कायम कर दिया है और जो जराइम पेशा अनासर हैं, गुंडा अनासर हैं, वो तमाम जो है सीसीडी से खौफज़दा हैं। शुरू में हमने आपसे तज़किरा किया था कि हम सैयद ज़फ़र चड्ढा के हवाले से एडिशनल आईजी हैं, उनके हवाले से बात करेंगे कि उन्होंने पंजाब पुलिस के मुलाज़मीन के हवाले से क्या पैगाम दिया है। वो मुलाज़मीन जिनका तल्लुक़ जो है वो सीसीडी में जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं या वहाँ पे तैनात हो चुके हैं, लेकिन उनका मुख्तलिफ़ क्रिमिनल गैंग्स के साथ तल्लुक़ है और वो अगर करप्शन में मुलव्वस हुए तो उनके हवाले से एडिशनल आईजी का वाज़ेह पैगाम है कि ऐसे मुलाज़मीन को ना सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा बल्कि उनको गधे के ऊपर बैठा के मुँह काला करके जो है वो उनको उनके थानों की हदूद की या उनके शहर की हदूद में जो है वो सैर भी करवाई जाएगी। अगर आप लोग शुमराद है पुलिस के वो मुलाज़मीन अगर उनके तल्लुक़ माजी में किसी क्रिमिनल से रहे हैं, क्रिमिनल गैंग से रहे हैं, तो वो एडिशनल आईजी चूँकि अपनी बात के सच्चे हैं और अभी तक उन्होंने जो ऐलानात किए हैं उसके हवाले से तमाम के तमाम पूरे हो रहे हैं, तो वो मुलाज़मीन जिनका क्रिमिनल गैंग से तल्लुक़ है, जो करप्शन में मुलव्वस हैं, ड्रग्स में मुलव्वस हैं या किसी को जो है वो उनको सरपरस्ती कर रहे हैं या उनके मुखबिर हैं, अगर वो मुँह काला होने से खुद को बचाना चाह रहे हैं तो फिर जो है वो उनको अपने किरदार को बेहतर करना होगा। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।